हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टीएस प्लस रिमोट एक्सेस में आप कैसे फाइल, फोल्डर, ड्राइव, डेस्कटॉप कैसे आप यूज़र को असाइन करेंगे। पर्टिकुलर यूज़र वाइज पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप असाइन कर सकते हैं, चाहे टैली, बिजी, मार्ग, ईआरपी, क्विक बुक, कोई भी आपकी एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले मैं इसका इंस्टॉलेशन डन करके आपको रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपको एडमिन टूल को ओपन करना है। जो भी एप्लीकेशन आपको असाइन करनी है, ऐड करनी है टीएस प्लस में, उस एप्लीकेशन की ओपन फाइल लोकेशन करके आपको फुल पाथ यहाँ पे कॉपी करके एप्लीकेशन का शॉर्टकट यहाँ ऐड नहीं करना है। जो एप्लीकेशन का फुल पाथ होगा यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में जाके आपको ऐड करना है। मैं एक बार करके बता देता हूँ। यहाँ पर आपको इस तरह आपको एप्लीकेशन को ऐड कर लेना है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन वाइज यूज़र ऐड कर सकते हो कि किस यूज़र को क्या एप्लीकेशन देना है। अगर मैं यहाँ पे एक फोल्डर उनको असाइन करना होगा किसी भी पर्टिकुलर यूज़र को। अगर आपके मान लीजिए 10 यूज़र है तो 10 यूज़र को आपको टैली तो देना ही है। अगर आप उनको चाहते हो कि उनका एक्सपोर्ट अलग अलग फाइल में आपको देना है, वो भी पॉसिबल है। अगर आप उनको चाहते हैं कि डेस्कटॉप फोल्डर उनको देना है, वो उनका अलग अलग सेपरेट रहेगा। और एक फोल्डर देना है, वो उनका रहेगा सबका कॉमन। जितने यूज़र आपके काम करेंगे, एक फोल्डर कॉमन रहेगा सबके लिए, एक सेपरेट रहेगा। और टैली में सेम डाटा आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि टैली के अंदर आपकी 10 कंपनी है, आपके यूज़र को एक एक कंपनी शो हो, तो वो भी पॉसिबल है। तो यहाँ सॉफ्टवेयर में मैनेजमेंट में जाके आप सेटिंग को कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट, कि यूज़र को क्या सेटिंग और क्या यूज़र और क्या उनको राइट देने हैं। तो यहाँ पे आपको मैं फोल्डर एक असाइन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक कर लें, फोल्डर का पाथ इसने ले लिया। डिस्प्ले में आप कोई भी नाम लिख सकते हो, एक्सपोर्ट ही लिख देता हूँ। अगर एक्सपोर्ट टैली का दे रहा हूँ, एक्सपोर्ट इस लोकेशन पे जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे कमांड लाइन ऑप्शन पे जाके मुझे उस फोल्डर का पाथ डालना है, जो कोई फोल्डर मुझे देना है। जैसे मान लीजिए मुझे एक्सपोर्ट फोल्डर देना है, तो मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट फोल्डर का पाथ कॉपी करूँगा और कमांड लाइन में पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद आपको इस पाथ सेव कर लेना है। ये आपका एक्सपोर्ट का फोल्डर यहाँ पे विजिबल हो गया। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करके उस यूज़र को ऐड कर देंगे जिस यूज़र को मुझे ये राइट देना हो। तो यहाँ पे इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो, किसी भी यूज़र को फाइल फोल्डर शेयरिंग करके, कि कैसे यूज़र इस पे पर्टिकुलर यूज़र काम कर पाएगा इसमें। तो एक बार मैं आपको अगेन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं राइट चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले जो मुझे टैली प्राइम एक्सेस रहेगा, यहाँ पे आपको यूज़र वाइज फुल राइट यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ फुल राइट नहीं दोगे तो क्लाइंट एंड में जो आपका टैली का डाटा विजिबल होगा, डाटा का फोल्डर होगा, वो आपको यहाँ पर हम यूज़र को ऐड कर देते हैं। ये टेस्ट यूज़र मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है फ्लोटिंग पैनल में। तो टैली प्राइम में भी मैं सेम टेस्ट यूज़र को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको भी सेव कर दिया और एक्सपोर्ट फोल्डर में भी मैं टेस्ट यूज़र को ऐड कर दूंगा। जब मैं अब लॉगिन करूंगा टेस्ट यूज़र से, तो टेस्ट यूज़र को सिर्फ टैली प्राइम और एक्सपोर्ट फोल्डर ही उनको शो होगा। तो यहाँ पे मैं एक बार लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। जो यूज़र लॉगिन करेंगे तो उनके 3 मोड है। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एमएसटीएससी भी यूज़ कर सकते हैं और गूगल क्रोम से भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका ईएक्सी शॉर्टकट बना के भी वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप पर्टिकुलर यूज़र को पर्टिकुलर एप्लीकेशन फ़ोल्डर असाइन कर सकते हो। तो अभी मैं आपको, ये आपने देख लिया, तो इसको आप गूगल क्रोम एक्सेस से भी लॉगिन कर सकते हो और रिमोट डेस्कटॉप से भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ पर एक्सपोर्ट फ़ोल्डर पे क्लिक करा, तो इस तरह से आपको जो मैंने फ़ोल्डर वहाँ पे असाइन करा था एक, इस तरह से आपका फ़ोल्डर ओपन होगा। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन पे ओपन करोगे तो इस तरह से आपकी जो टैली प्राइम एप्लीकेशन या बिजी मार्क कोई भी एप्लीकेशन होगी, पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन आपने दी रही होगी, तो इस तरह आप उस एप्लीकेशन को भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी एजुकेशन मोड पे है, तो अभी मैं बंद कर देता हूँ। तो ठीक है, इसको मैं क्लोज करके आपको अभी इसको एक और फोल्डर साइन करके दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए आपको उनको पर्सनल डेस्कटॉप देना है, तो आप सिंपल यहाँ पे डेस्कटॉप फोल्डर साइन पे जाके उस यूज़र को ऐड कर देना है। अगेन मैं आपको एक बार लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये मैंने अभी टेस्ट यूज़र डेस्कटॉप फोल्डर में ऐड कर दिया है। अभी जब टेस्ट यूज़र अगेन लॉगिन करेगा तो उसको अपना पर्टिकुलर जो उसका अपना डेस्कटॉप है वो उनको विजिबल होगा, क्योंकि जो डेस्कटॉप फोल्डर होगा वो उसका पर्सनल होगा। जो भी वहाँ पे वो फाइलें अपनी सेव करेगा तो उसके ही डेस्कटॉप पे वो सेव होगी। तो अभी मैंने अगेन टेस्ट यूज़र से लॉगिन कर लिया है।
तो एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ लॉगिन करके। यूज़र लॉगिन अभी हो चुका है, तो यहाँ आप देख सकते हो सबसे टॉप पे अभी डेस्कटॉप यूज़र यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको ओपन करके ये आपका सी यूज़र टेस्ट डेस्कटॉप, मतलब जो आपका टेस्ट यूज़र का डेस्कटॉप है, वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे वो रखेंगे तो वो उसके पर्सनल डेस्कटॉप पे ही उनको शो होगी। और जो एक्सपोर्ट फ़ोल्डर है ये आप शेयर कर सकते हो यूज़र वाइज, अगर कॉमन आपको रखना है कि जो जितने भी आपके 10 आदमी 20-50 आदमी काम कर रहे हैं तो एक फ़ोल्डर उनका कॉमन रहेगा। तो इस तरह से आप इसको सॉफ्टवेयर की सारी मैनेजमेंट सेटिंग है, तो यहाँ पे